हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पनीर टिक्का ठंडी की सीजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने दही का मिक्सचर तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने लिया है हाफ कप दही। अगर आप होममेड दही यूज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च और एक नींबू का रस। नींबू के रस के लिए मैं आपको एक टिप दूंगी। उसको एक 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखिए और फिर उसको निचोड़िए। पूरा रस निकल के आएगा नींबू का। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसे साइड पे रख दूंगी और मेरे ऑयल का मिक्सचर तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने पैन में लिया है 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। उसमें मैं डालूंगी हाफ टी स्पून अजवाइन। और जब तेल गरम होगा तब मैं उसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून बेसन और गैस की आंच धीमी करके बेसन को भून लूंगी। जब तक बेसन की अच्छी से खुशबू आए तब तक भूनना है। तो मेरा बेसन कुक हो गया है। अब मैं गैस की आंच को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी और उसमें डालूंगी आधी टीस्पून हल्दी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और तुरंत ही मैं इसे दही के मिक्सचर में डाल दूंगी। पूरा मिक्सचर दही के मिक्सचर में डाल दूंगी। और सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और उसका टेस्ट भी एकदम ढाबे और रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। अब मैं अपने वेजिटेबल्स डालूंगी। मैं ले रही हूँ लाल रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, ऑरेंज कैप्सिकम, प्याज और पनीर। और सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए सबको अच्छे से मसाला लगना चाहिए, अच्छे से कोट होना चाहिए सारे वेजिटेबल्स और पनीर। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तंदूरी पनीर टिक्का खाने के लिए सबसे अच्छा मौसम है ठंडियों का मौसम। ये एकदम परफेक्ट वेदर है। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे 30 से 40 मिनट मैरिनेट होने दूंगी। तो 30 मिनट हो गए हैं और सब कुछ अच्छे से मैरिनेट हो गए। अब मैं अपनी तंदूरी स्टिक तैयार करूंगी। मैं ये वुडन स्टिक ले रही हूँ। मैंने इसे 30 से 40 मिनट पानी में भिगो के रखा है। ऐसा करने से उसके जलने के चांसेस कम रहते हैं। तो चलिए तैयार करते हैं। तो मैं एक स्टिक लूंगी। उसमें एक के बाद एक सारे कलर के कैप्सिकम पहले लगाऊंगी। रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, एक प्याज का टुकड़ा लगाऊंगी, फिर पनीर, फिर वापस से कैप्सिकम। आप कोई भी कलर के कैप्सिकम कोई भी ऑर्डर में लगा सकते हो। ऐसे ऑल्टरनेट कैप्सिकम, प्याज और पनीर को लगा के पूरा स्टिक कंप्लीट कीजिए। अब मैं इसे प्लेट में रख दूंगी।
और ऐसे ही दूसरे स्टिक्स तैयार करूंगी। कैप्सिकम, फिर प्याज। इसमें कोई ऐसा ऑर्डर में डालना जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी ऑर्डर में प्याज, कैप्सिकम और पनीर डाल सकते हो। आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ आप गोभी और पाइनएप्पल भी ले सकते हो। तो मेरे सारे स्टिक्स तैयार है, अब मैं इसे गैस स्टोव पे कुक करूंगी। मैं आपको और भी तरीके बता रही हूँ। आप उसे ग्रिल, बारबेक्यू या गैस स्टोव पे भी कुक कर सकते हो। और आप ऐसे भी कुक कर सकते हो। इसे ऐसे ब्रेड पैन पे ले लीजिए और ओवन में 350 फ़ारेनहाइट डिग्री पर 20 to 30 मिनट्स के लिए बेक कीजिए। आप इसे तवे पर भी कुक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है बारबेक्यू। ये इस तरह से बारबेक्यू के सारे स्क्यूअर्स को तैयार कीजिए ऐसे, और उसे सीधा फायर पे रख दीजिए, आग पे इसको पकाइए। आज मैं इसे सीधे गैस स्टोव पे कुक कर रही हूँ। मैंने गैस स्टोव पर इस तरह से ग्रिल रखा है। ऐसा ग्रिल आता है, उस पे आप रख सकते हो। मैं इस पे सारे मेरे स्टिक्स रखूंगी इस तरह से, सीधा उसको ग्रिल पे रखना है। बस ऐसे थोड़े थोड़े टाइम पे पलटते रहिए। ऐसे पलटते रहिए। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी। तो हमारे पनीर टिक्का तैयार है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब मैं उस पे थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी और साथ में नींबू भी रखूंगी। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ ये पनीर टिक्का। आई एम श्योर आप भी इस ठंडी के सीजन में पनीर टिक्का जरूर बनाओगे। मैं मिलती हूँ रिंकू रसोई के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।